हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्टकट देखने वाले हैं टू फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये टाइप इधर में काफ़ी ट्रेंडिंग है और यूजुअली हमने देखा है कि प्रॉपर मेथड से जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सबने पढ़ा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दोनों होता है, तीनों होता है। सो अगर कोई एक रिलेशन है ए क्रॉस ए का, ए में सपोज कर लो 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हमें बताना होता है। तो प्रॉपर मेथड से अगर इसको काउंट करते हो तो टाइम लग जाता है, तो प्रॉपर मेथड से भी करके देखेंगे और इसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है जो मेनली इस वीडियो में डिस्कस करना है, उसको चेक करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है bn+1, नोट कर लो, bn+1 समेशन k की वैल्यू 0 से लेके n तक, n सी के बी के, और यहां पे जो बी के या bn है उसको हम बोलते हैं बेल नंबर। एक बेल ट्री भी होती है लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली ये होता है बेल नंबर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। यहां पे कुछ वैल्यूज भी पता होनी चाहिए हमें। b0 अगर n की वैल्यू 0 हो गई या k की वैल्यू 0 हो गई तो 1 आता है, b1 भी 1 आता है, b2 2 आता है, b3 5 आता है अगर 3 एलिमेंट हैं। तो सीधे सीधे याद कर लो, 3 एलिमेंट अगर हैं सेट में तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 आएंगे। 4 एलिमेंट हैं तो 15 आते हैं, 5 एलिमेंट हैं तो 52 आता है। और अगर 4 एलिमेंट पे आ गया तो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं और हमेशा नॉन एम्प्टी सेट से ही रिलेशन बनता है, तो जिसने भी ये रिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो सबसे मिनिमम उसको रिफ्लेक्सिव तो होना पड़ेगा। ये 3 एलिमेंट तो जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, ठीक है। देन पहला रिलेशन तो ये हो गया जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा रिलेशन, ये 3 एलिमेंट तो जरूरी है। अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी देख लेते हैं, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अगर यहां ए बी आ गया, सिमेट्रिक के लिए बी ए होना चाहिए, ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन ए ए बी बी सी सी, अगर बी सी आ गया तो सी बी होना चाहिए, ठीक है। चौथा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। अब सिमेट्रिक के लिए अगर ए सी आ गया तो सी ए होना चाहिए। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव सारे इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है, साथ में ए बी भी ले लो, बी ए भी ले लो, बी सी भी ले लो, सी बी भी ले लो, ए सी भी ले लो, सी ए भी ले लो। तो टोटल 5 रिलेशंस आएंगे विच आर इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि फॉर्मूले से हमने यहां पे देख ही लिया। B3 क्या आ रहा है, 5, B3 आ रहा है 5, तो ये रट लो। अगर 3 एलिमेंट हैं तो B3 क्या आ जाएगा 5, 4 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15, 5 एलिमेंट हैं तो 52। एग्जाम्पल के तौर पे और करके देख लेते हैं। सपोज 2 ही एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं एक सेट में ए कॉमा बी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए, मतलब ए ए बी बी। दूसरा रिलेशन आ जाएगा ए ए बी बी, तो मस्ट है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। एक एलिमेंट अगर तुमने ए बी इंक्लूड करा तो सिमेट्रिक होने के लिए बी ए भी होना चाहिए। तो ओवरऑल देखो तो यहां पे 2 रिलेशन आ रहे हैं विच आर इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो B2 देखा था हमने 2 आ रहा था, B3 देखा था 5 आ रहा था। 4 एलिमेंट हैं तो याद कर लो 15 आएगा, 5 एलिमेंट हैं तो 52 आएगा। ठीक है, तो इसी को फिर से करके देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, bn+1 समेशन k की वैल्यू 0 से लेके n तक nck bk। तो अगर सिंपली एक एलिमेंट है तो a क्रॉस a ही सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा। और फिर से एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। वैसे b0 नॉन एम्प्टी सेट पे रिलेशन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले के लिए b0 को अलग से डिफाइन करा गया है 1, b2 इज 2, b3 इज, अभी 3 एलिमेंट थे तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहे थे, 4 एलिमेंट थे तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहे थे, 6 एलिमेंट थे तो 52 इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहे थे। बहुत ज़्यादा यहीं तक आ सकता है। एक को वेरीफाई करके देख लेते हैं, b3 निकाल के देख लेते हैं। तो n को यहाँ रख दो 2, n को 2 रखोगे तो यह आएगा b2+1 समेशन k की वैल्यू 0 से लेके n को 2 रख दो 2ck bk। k को 0 रखो 2c0 b0, 2c1 b1, 2c2 b2। 2c0 में पता होना चाहिए 1 होता है, b0 आएगा, 2c1 2 होता है, 2c2 1 होता है, तो b0 है 1, b1 है 1, b2 है 2। तो देख लो 5 आ रहा है तो वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला सीधे सीधे। तो b0 b1 1, b2 2, b3 अगर 3 एलिमेंट हैं तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 एलिमेंट हैं तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन, 6 एलिमेंट हैं तो 52 इक्विवेलेंस रिलेशन। हार्डली बहुत ज़्यादा यहाँ तक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बेल नंबर्स याद कर सकते हो 1 2 5 15। तो इससे डायरेक्टली टिक कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अब आगे से क्वेश्चन आ गया कि एक सेट है ABCD और A क्रॉस A में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, तो बिना कुछ करे तुम सीधा आंसर टिक कर सकते हो 15, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर 7 वगैरह पे आया, बाई चांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 7 पे आ गया, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना तो नहीं पॉसिबल है। n को रख देना 6, 7 एलिमेंट हैं और इसी फॉर्मूले से ही ये कैलकुलेट करा सकता है। n को 6 रखोगे तो k की वैल्यू 0 से लेके 6 तक, 6ck bk, तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। k की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 सारी रखनी पड़ेंगी और सबकी वैल्यू याद भी होनी चाहिए, b0 से लेके b6 तक। तो उससे b7 आ जाएगा, 200 समथिंग आता है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो आई होप अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो तो काफ़ी कम टाइम पे इसके आंसर दे सकते हो। तो फाइनली याद रखना, अगर एक एलिमेंट है तो एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 एलिमेंट हैं तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, 3 एलिमेंट हैं तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 एलिमेंट हैं तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है?